कोई भी नंबर सोच लें, कोई भी नंबर सोच लें। एक बात याद रहे, नंबर सोचने से पहले आप देख लें कि आपकी मैथ कैसी है। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आसान नंबर सोचें, वरना मुश्किल। मैं आपको आसान और मुश्किल दोनों मिसालें दे रहा हूं ताकि हर कोई फ़ायदा उठा सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि इस वीडियो में आप जो चाहे नंबर सोचें, अनलिमिटेड नंबर भी आप सोच सकते हैं। तो आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्टेप 1, आसान मिसाल। कोई भी नंबर सोच ले। मिसाल के तौर पर मैंने सोचा है 13 यानी 13। आपने जो भी नंबर सोचा है, आपको 13 नहीं सोचना, कुछ और सोचना है। तो आपने जो भी नंबर सोचा है उसमें से एक नफ़ी कर दें, यानी सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे मैंने 13 सोचा है तो इसमें से मैंने एक माइनस कर दिया तो इज इक्वल टू 12 हो गया, यानी 12। आपका जो भी जवाब आया उसको 3 से ज़रब दें, यानी मल्टीप्लाई करें। जैसे 12 इंटू 3, लास्ट जवाब जो है मेरा 12 आया था, तो 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई किया। आपको भी जो भी जवाब आया इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा आंसर आया 36। याद रहे, मेरा जो आंसर आया वो 36 है। अब आपका जो भी जवाब आया इसमें 12 को जमा कर दें, यानी ऐड कर दें। क्योंकि मेरा जवाब 36 आया था, तो आपका भी जो जवाब आया हो इसमें आप 12 को जमा कर दें। तो मेरा जो जवाब आया वो है 48, यानी 48। अब आपका जो भी जवाब आया इसको 3 से तकसीम करें, यानी डिवाइड करें। क्योंकि मेरा 48 आया था इसलिए इसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। आप भी आपका जो भी जवाब आया इसको 3 से डिवाइड करें। तो मेरा आंसर आ गया 16। अब आपका जो भी जवाब आया इसमें 5 को जमा करें, यानी ऐड करें। चूँकि मेरा आंसर आखिरी 16 आया था इसलिए इसमें मैंने 5 को जमा किया, यानी ऐड किया। तो मेरा जो है आंसर आया 21, यानी 16 + 5 = 21। अब आपका जो भी जवाब आया इसमें 8 को तफरीक करें, यानी सब्ट्रैक्ट करें। आखिरी मेरा जवाब 21 यानी 21 था, इसमें से मैं -8 करूँगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 13 आएगा, यानी 21 - 8 = 13। देखिए मैंने 13 ही सोचा था और जवाब भी 13 ही आया है। अब इसकी एक मुश्किल मिसाल भी ले लेते हैं। कोई भी नंबर सोच लें। मिसाल के तौर पर मैंने सोचा है 226। आप चाहे तो हज़ारों में भी सोच सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप मैथ में वीक हैं तो छोटा नंबर ही सोचें। खैर, तो मैंने दोबारा जो सोचा है वो है 226। आपने जो भी नंबर सोचा है उसमें से एक को नफ़ी कर दें, यानी सब्ट्रैक्ट कर दें। रूल वही चलेगा जो मैंने पहली एग्जांपल में बताया था। तो मैंने चूँकि 226 यानी 226 सोचा है तो इसमें से -1 कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 225 यानी 225। आपका जो भी जवाब आया इसको 3 से ज़रब दें, यानी मल्टीप्लाई करें। चूँकि मेरा आंसर आया 225 यानी 225, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से =
675, यानी मेरा जो आंसर आया वो 675 आया। अब आपका जो भी जवाब आया इसमें 12 को जमा करें यानी ऐड करें। चूँकि मेरा आखिरी आंसर 675 था यानी 675 था, तो इसमें मैं ऐड करूँगा 12 यानी 675 प्लस 12 इज इक्वल टू 687 यानी 687। अब आपका जवाब जो भी आया इसको 3 से तकसीम करें यानी डिवाइड करें। चूँकि मेरा आंसर आया 687 डिवाइडेड इंटू 3 इज इक्वल टू 229, यानी मेरा जो आखिरी आंसर 687 था, इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 229। अब आपका जो भी जवाब आया इसमें 5 जमा करें यानी ऐड करें। चूँकि मेरा जवाब 229 यानी 229 था, तो इसमें मैं 5 जमा करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 234 यानी 229 प्लस 5 इज इक्वल टू 234। अब आपका जो भी जवाब आया इसमें 8 को तफरीक यानी सब्ट्रैक्ट करें। तो मेरा जो आखिरी आंसर आया 234 यानी 234, इसमें से मैं -8 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 226 यानी 234 माइनस 8 इज इक्वल टू 226। तो आपने देखा कि हमने 226 सोचा था और हमारा जवाब भी 226 ही आया। एक बात याद रहे, इस वीडियो को मैंने बड़े अच्छी तरीके से चेक किया, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर किसी का जवाब गलत आए तो वो दोबारा करे, या किसी की मैथ ना आती हो तो किसी और से करवाए, लेकिन बराए मेहरबानी वीडियो पर एतराज़ ना किया करें। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो वीडियो पर एतराज़ ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।